आज हम एंटीवायरस के बारे में देखेंगे। एंटीवायरस क्या होता है और किस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। एंटीवायरस के बेसिक देखेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस, तो ये सब चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीवायरस होता क्या है, एंटीवायरस क्यों यूज में लिया जाता है। एंटीवायरस क्या करता है, जो हमारे वायरसेस होते हैं ना, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस वो चीज होती है जो हमारी फाइलों को इन्फेक्ट करता है। सपोज हम कोई डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ओवर द इंटरनेट कोई साइट एक्सेस कर रहा है, वहां से क्या हुआ, एक वायरस डाउनलोड हो गया। वायरस डाउनलोड हो गया, उसके बाद क्या होगा, वो हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ चेंजेस कर देगा, जिसकी वजह से हमारी फाइल या तो इन्फेक्ट हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपना जो सिस्टम का डेटा है वो कहीं और ट्रांसफर करे। इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब एंटीवायरस क्या करता है? एंटीवायरस ये जो वायरसेस होते हैं ना, जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, या गलती से हम एक्सेस कर लेते हैं, उनसे हमें हमारे नेटवर्क को सिक्योर करता है। एंटीवायरस स्कैन डिटेक्ट एंड एलिमिनेट मालवेयर इन रियल टाइम डिटेक्ट करता है, स्टॉप करता है थ्रेट्स को और फ्रॉम स्प्रेडिंग। सपोज क्या हो रहा है, आपने कोई वायरस डाउनलोड कर लिया, ठीक है, वायरस कोई आ रहा है आपके नेटवर्क में, नेटवर्क के थ्रू आपने कोई साइट एक्सेस की और आपने एंटीवायरस अनेबल कर रखा है। कोई साइट एक्सेस की, अब वहां से वायरस आ रहा है, तो क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा वहीं के वहीं फायरवॉल। अब ये जो वायरस होते हैं ना, वायरस भी हमारे दो टाइप के होते हैं। सॉरी, एंटीवायरस। एंटीवायरस में क्या होता है, एक तो आपका होस्ट बेस होता है, आपने देखा हो तो, होस्ट बेस हो गया, एक नेटवर्क बेस हो गया। नेटवर्क बेस में क्या होगा, जैसे हम फायरवॉल में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एंटीवायरस प्रोफाइल, वो तो होता है हमारा नेटवर्क बेस एंटीवायरस। और होस्ट बेस क्या होता है, जो हमारा सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है। आपने देखा होगा मैकाफी का, क्विक, लवस, बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं, वो हमारे होस्ट बेस होते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी ये आपने देखा होगा, आपके पास सिस्टम है, कोई आया यूजर, उसने पेन ड्राइव लगा दी, और पेन ड्राइव में क्या था, वायरस था। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कौन सा एंटीवायरस यूज होता है? होस्ट बेस्ड एंटीवायरस यूज होता है। और नेटवर्क से सिक्योर करने के लिए कौन सा एंटीवायरस यूज होता है? हमारा नेटवर्क बेस्ड, जो हम एंटीवायरस की प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करेंगे। प्रिसर्व्स द क्लाइंट रेपुटेशन ऑफ योर पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी को सिक्योर करता है हमारे। ग्रेवियर स्कैन, ग्रेवियर स्कैन कौन से होता है? यूजेस ग्रेवियर सिग्नेचर। अब ग्रेवियर स्कैन क्या होते हैं? दिस कैन डिटेक्ट अनसोलिसिटेड प्रोग्राम known as a gravier that has been installed without the user knowledge or consent. Gravier is not technically a virus. It is often bundled with the unconscious software, but does have unwanted side effects. So it is categorized as a malware. ये भी एक टाइप के ना मालवेयर ही आप बोल सकते हो। अब ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम में आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके नेटवर्क में इंस्टॉल हो जाएंगे। और इंस्टॉल होने के बाद क्या करेंगे, ओपन ग्रेवियर कैन बी डिटेक्ट विद द सिंपल फोर्टिकॉर्ड ग्रेवियर सिग्नेचर। अब ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे, आपकी फाइल को करप्ट कर सकते हैं, या फिर वो स्प्रेड होते रहेंगे। इस टाइप के इश्यूज आपको आ सकता है। अब ये क्या होता है, नॉर्मली आपके जो हमारा एंटीवायरस का सिग्नेचर होता है ना, तो उससे डिटेक्ट हो जाता है। अब ये एंटीवायरस सिग्नेचर क्या होता है, देखो, जब भी हमें अगर एंटीवायरस यूज करना है अपने फायरवॉल में, तो उसका एक हमारे पास लाइसेंस होता है। जैसे कि हमने फायरवॉल परचेज किया, फायरवॉल हम यूज कर रहे हैं, विदाउट लाइसेंस तो यूज नहीं करेंगे। अगर हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एंटीवायरस ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक से कैसे काम नहीं करेगा? उस केस में क्या होगा, जितने भी हमारे अपडेट्स हैं एंटीवायरस के, वो तो रहेंगे जब तक, मान लो सपोज करो हमारा लाइसेंस आज एक्सपायर होना है, तो आज तक के जितने भी अपडेट्स हैं हमारे, अपडेट्स रिसीव हुए हैं हमें एंटीवायरस के लिए फोर्टीगार्ड सर्वर से, तो वो हमारे इंस्टॉल रहेंगे हमारे फायरवॉल में। तो जितने भी हमारे सिग्नेचर होंगे ना, सिग्नेचर डेटाबेस बोलते हैं जो जिसके थ्रू ये ब्लॉक होता है हमारे मलेशियस सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा, अगर कोई आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो और उसमें कोई वायरस है,
अगर कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, एग्जिस्टिंग सिग्नेचर डेटाबेस आपका उससे कोई मैच करता है तो एंटीवायरस क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। और ऐसा भी हो सकता है कोई न्यू वायरस आया जो डिटेक्ट नहीं किया और आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रखा था फायरवॉल का, जिसकी वजह से आपको अपडेट्स नहीं मिले एंटीवायरस के, तो उसको क्या करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा। समझ में आया? तो एंटीवायरस के लिए क्या है कि हमारे पास जो लाइसेंस है वो होना चाहिए फायरवॉल में, और जिससे कि हमारे जो सिग्नेचर डेटाबेस है वो अपडेट होता रहे, सिग्नेचर की बेसिस पर हमारा जो एंटीवायरस है वो काम करता है, डिटेक्ट करता है वायरसेस को, मालवेयर्स को हमारे नेटवर्क के अंदर, और उनको स्प्रेड होने से स्टॉप करता है। डिटेक्ट एंड ब्लॉक अनसोलिसिटेड प्रोग्राम, जो विदाउट हमारी नॉलेज के इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे नेटवर्क में, उनको ब्लॉक करता है। एंटीवायरस एक्शन अप्लाई, एंटीवायरस का एक्शन अप्लाई होगा, स्टॉप कर देगा उनको, आपने अगर पॉलिसी के अंदर उसको कॉल कर रखा होगा। और देखो ये तो चीज हो गई, आपके जो सिग्नेचर डेटाबेस है वो चीजें काम कर रही है, आपने अपडेट्स वगैरह यूज कर रखा है, आपने एंटीवायरस प्रोफाइल अपने किस तरीके से यूज कर रखे है। उसके बाद एक होता है एआई का ऑप्शन, मशीन लर्निंग स्कैन। अब ये क्या होता है, अनेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट। मशीन लर्निंग ट्रेनिंग मॉडल ट्रेन्ड बाय फोर्टिगार्ड लैब्स, मालवेयर डिटेक्शन मॉडल होता है ये, टू डिटेक्ट विंडोज पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, इनको भी डिटेक्ट कर लेता है। मिटिगेशन प्रोसेस फॉर जीरो डे अटैक से मिटिगेट करता है आपके नेटवर्क को। फाइल डिटेक्ट्स बाय एआई स्कैन आर आइडेंटिफाइड विद द W32 एआई पैरेलल्स सस्पिशियस सिग्नेचर। तो ये एआई का जो ऑप्शन है ये आपका बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड होता है। एआई आपके फायरवॉल के अंदर, आपका अगर आपका फायरवॉल लाइसेंस है तो एआई के बेस पे क्या करता है, स्कैन करता है, स्कैन करके जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगेगी हमारे फायरवॉल को, एआई के बेसिस पर उसको डिटेक्ट करके स्टॉप कर देगा। अभी ऑर्डर क्या होता है स्कैनिंग का, एंटीवायरस स्कैन करेगा पहले, फिर क्या करेगा, ग्रेवियर स्कैन करेगा, फिर लास्ट में होता है आपका एआई स्कैन। यहाँ तक क्लियर? Antivirus scan, this is the first fastest simplest way to detect malware। जो फर्स्ट क्या होता है, एंटीवायरस स्कैन होता है हमारा। इट डिटेक्ट्स viruses that are an exact match for a signature in the antivirus database। अब एंटीवायरस डेटाबेस क्या है, जैसे हमने अभी बात की ना, लाइसेंस होगा तो आपका फायरवॉल, तो उसमें एक डेटाबेस बन जाता है। जैसे हमारा कोई भी अपडेट्स होता है, वेब फिल्टरिंग अपडेट हो गया, आपका एप्लीकेशन कंट्रोल का हो गया, तो ऐसे हमारा एंटीवायरस का एक डेटाबेस होता है, वो अपडेट होता रहता है। और जब वो अपडेट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, सिग्नेचर्स होते हैं हर वायरस से रिलेटेड, भाई जो एग्जिस्टिंग में या प्रीवियसली आइडेंटिफाइड हो चुके हैं फोर्टिगेट के थ्रू, उन सब का एक डेटाबेस होता है। अब क्या होता है, फर्स्टली क्या करता है, वो अपने डेटाबेस से मैच करता है। एंटीवायरस स्कैन होता है, ये फास्टेस्ट स्कैन होता है, सबसे पहले यही चेक होता है। अब क्या होगा, कोई फाइल आई, उसको सबसे पहले किससे मैच करेगा, एग्जिस्टिंग डेटाबेस से। अगर कोई पहले आइडेंटिफाइड हो चुका है, उसका सिग्नेचर हमारे डेटाबेस में पड़ा हुआ है, उससे मैच करेगा। अगर उससे मैच करता है आपकी फाइल में कुछ, तो क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, नेक्स्ट फॉरवर्ड करेगा, फिर ग्रेवियर स्कैन होगा, फिर लास्ट में एआई स्कैन होगा। अगर कुछ भी नहीं मिलता है हमारे फायरवॉल को, ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं लगता है फाइल के अंदर, तो क्या करेगा, उसको अलाउ कर देगा। अब जो मशीन लर्निंग एआई स्कैन होता है वो हमारा वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर स्कैन होता है। सो दे इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, बट दे आल्सो डिटेक्ट जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक कौन से होते हैं, जो हमारे फर्स्ट टाइम अटैक हो रहे हैं, जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, उनको हम बोल देते हैं जीरो डे अटैक। जो अननोन है, अभी हमारे डेटाबेस में भी नहीं है और आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ, उनको भी मशीन लर्निंग के थ्रू प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर स्कैन करके डिटेक्ट किया जा सकता है और उनको स्टॉप किया जा सकता है। 40 सैंडबॉक्स डिटेक्ट जीरो डे अटैक। अब 40 सैंडबॉक्स होता है, 40 सैंडबॉक्स क्या होता है, इसका भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है अपने
फायरवॉल के अंदर जब आप लाइसेंस परचेज करते हो तो फोर्टी सैंडबॉक्स के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ये आपका फिजिकल डिवाइस भी हो सकता है और लाइसेंस के बेसिस पर भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपने लाइसेंस ले रखा है तो उसमें क्या होगा, एक फीचर होगा, एक ऑप्शन होगा, वो आपको अनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको अनेबल कर देते हो तो क्या करेगा, जब भी कोई फाइल चेक होती है ना हमारी, पहले तो एंटीवायरस से चेक होगी, एंटीवायरस डेटाबेस से, उसके बाद क्या होगी, अगर कुछ सस्पिशियस फाइल लगेगी तो उसको आपका फायरवॉल क्या करेगा, सैंडबॉक्स के लिए भेज देगा। अब सैंडबॉक्स आने से क्या होता है, अगर मान लो आपके फायरवॉल को या आपके डिवाइस, आपके नेटवर्क में ऐसा कुछ सस्पिशियस पता लगता है कि हमारे डिवाइस को कि भाई यहाँ पे एक फाइल आई है, ये सस्पिशियस हो सकती है, तो क्या करेगा, उसको डाउनलोड करने से पहले आपने एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये पीसी आपका है ना, आपने कोई XYZ वेबसाइट को एक्सेस किया, ये यहाँ पे सर्वर होगा, आप गए साइट पर, आप यहाँ से है ना कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपका फायरवॉल क्या करेगा, पहले इसको स्कैन करेगा एंटीवायरस डेटाबेस से, जो भी नॉर्मल बिहेवियर है, उसको स्कैन करने के बाद अगर फायरवॉल को लगता है कि इसमें कुछ सस्पिशियस हो सकता है तो क्या करेगा, सैंडबॉक्स किंग के पास उसको फॉरवर्ड कर देगा। सैंडबॉक्स किंग कौन मैनेज करता है, अगर आपने क्लाउड बेस्ड लाइसेंस ले रखा है सैंडबॉक्सिंग का, तो उसमें क्या करेगा, एक क्लाउड बेस्ड टीम होती है फोर्टी की, जो ट्रेन टीम होती है, तो वो मैनेज करते हैं फोर्टी सैंडबॉक्स को। जब ये फोर्टी सैंडबॉक्स के पास चला जाता है तो फोर्टी सैंडबॉक्स में क्या होगा, जो उनकी टीम होती है, या ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है एक्चुअली, तो वहां पे इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा, पहले चेक करेगा कि भाई विंडोज की फाइल है या लिनक्स की फाइल है, किस टाइप की फाइल है, एग्जीक्यूटिव फाइल है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। सपोज करो विंडोज की फाइल है तो एक विंडोज का एनवायरनमेंट बना लेगा अपने अंदर, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आइडेंटिफाई करेगा कि भाई, स्कैन करेगा उसको, किस टाइप का बिहेवियर है, एनालाइज करेगा। ऐसा भी हो सकता है एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या कर रहा है, ये जो फाइल है डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने के बाद इंटरनेट पर कनेक्शन बना रही है, क्यों बना रही है, क्या पर्पज है, हो सकता है डॉक की फाइल है। डॉक में क्या होता है, डॉक तो हमारी वर्ड की फाइल होती है, अब ये अगर इंटरनेट पर कनेक्शन बना रहे तो इसका मतलब कुछ सस्पिशियस है, तो वो सब चीजें चेक की जाती है। अगर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी फाइंड आउट होती है तो उस फाइल को क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, सैंडबॉक्स रिप्लाई करेगा फायरवॉल को और एक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर दिया जाएगा एज ए ब्लॉक। तो इसके लिए भी एक लाइसेंस होता है हमारे पास, वो हमें लेना पड़ता है। FortiGate upload the file to the sandbox, Forti sandbox cloud और ए Forti sandbox appliance। अगर आपके पास फिजिकल अप्लायंस होता है तो फिजिकल अप्लायंस में क्या करेगा, फाइल को अपलोड करेगा, फाइल को अपलोड करने के बाद जो Forti sandbox की बात करी हमने, एक तो क्लाउड बेस हो गया, अगर क्लाउड बेस है तो क्लाउड पर जाएगा, वहां पे चेक किया जाएगा। अगर आपके पास फिजिकल अप्लायंस है तो फिजिकल अप्लायंस के अंदर फाइल अपलोड होगी, अपलोड करने के बाद उस फाइल को एनालाइज किया जाएगा, डिटेक्ट एनालाइज करने के बाद चेक किया जाएगा कि भाई फाइल सस्पिशियस है या क्लीन है, क्लीन होगी तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा, अदरवाइज उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। टू टाइप ऑफ क्लाउड सैंडबॉक्सिंग, फोर्टिगेट क्लाउड और फोर्टी सैंडबॉक्स क्लाउड तो हमने डिस्कस ही कर लिया अभी। फोर्टिगेट क्लाउड में क्या होता है, आपका जो भी डेटा होता है वो सारा मॉनिटरिंग के लिए आपके पास क्लाउड पर जाएगा। अब वहां पर क्या करोगे, एनालाइज करोगे भाई किस टाइप का डेटा आ रहा है, किस टाइप का नहीं आ रहा है, उसके बेसिस पर एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। अपलोडेड फाइल्स आर एग्जीक्यूटेड इन द आइसोलेटेड एनवायरनमेंट VMs। जो भी आपकी अपलोड होगी फाइल फोर्टी सैंडबॉक्स के अंदर, तो उसको एग्जीक्यूट किया जाता है आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर, आइसोलेटेड VM क्रिएट की जाती है, उसके ऊपर उसको एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज किया जाता है। फोर्टी सैंडबॉक्स एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट ए न्यू मालवेयर एज ए, उसको मालवेयर डिटेक्ट करता है फर्स्ट टाइम। फोर्टी सैंडबॉक्स उसको मान के चलता है कि भाई ये मालवेयर है, अब इसको चेक करना है, उसके बाद उसको चेक किया जाता है फाइल को, जैसी वो अपलोड हो जाती है। You can configure FortiGate to receive a signature database from FortiSandbox Cloud or a FortiSandbox appliance to the supplement to the FortiGuard database। आप है ना इसको एंटीवायरस को, भाई आप
FortiGate को कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि तुम्हारा जो FortiGate है वो FortiGuard से या Forti Sandbox से अपडेट मिले उसको एंटीवायरस के लिए। वो चीजें भी आप कर सकते हो। उसके कुछ ऑप्शंस है अगर आपको अनेबल करना है। सिक्योरिटी फैब्रिक में जाओगे, अगर आपके पास फिजिकल देख लेते हैं, अगर आपके पास Forti Sandbox है तो आपने उसमें क्या करना है, Forti Sandbox का आईपी डालना है। यहाँ पे आपका जो भी नोटिफाइंग ईमेल है वो डाल दोगे, टेस्ट कनेक्टिविटी करोगे तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये आई थिंक आपका, रुको, ये आपका यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको अदर कनेक्टिविटी करनी है, अदर कनेक्टिविटी के लिए अगर आपको एनालाइज करने के लिए कुछ और डिवाइस आपके पास उसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे आईपी डालोगे, टेस्ट कनेक्टिविटी करके उसको चेक कर दोगे। और क्लाउड क्लाउड सैंडबॉक्स सेटिंग आपको अनेबल करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्लाउड सैंडबॉक्स सेटिंग के अंदर, वहां पर आपको ये ऑप्शन अनेबल करना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखा दूंगा और Forti सैंडबॉक्स क्लाउड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यू नीड टू अनेबल द Forti सैंडबॉक्स क्लाउड ऑप्शन ऑन CLI अंडर सिस्टम ग्लोबल विद द कमांड ऑन द CLI। अगर आपको कमांड के थ्रू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट GUI Forti सैंडबॉक्स क्लाउड अनेबल, ये अनेबल करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आप अनेबल कर सकते हैं। अब जैसे हमने बात की भाई, सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए होता है एंटीवायरस के लिए। एंटीवायरस अपडेट नहीं होगा तो ठीक से काम नहीं करेगा। वो ओनली अगर अपडेट नहीं होगा तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे ही काम करता रहेगा, न्यू डेटाबेस उसका अपडेट नहीं होगा। सपोज करो कोई वायरस आया, न्यू वायरस आया और आपका लाइसेंस क्या है, एक्सपायर है फायरवॉल का, एंटीवायरस का अपडेट नहीं मिले, सैंडबॉक्स आपका काम नहीं कर रहा है और न्यू वायरस आया कोई मार्केट में, तो क्या होगा, ये आपके नेटवर्क में आएगा तो उसको आपका फायरवॉल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको सेट करना पड़ता है कि भाई आपके जो अपडेट्स है वो डेली मिले या आपको एवरी वीक मिले, वीकली मिले, मंथली मिले, वो आप चेक मार्क कर सकते हो। ये मैक्सिमम आपका वीकली तक होता है, वीकली आपको करना ही पड़ता है। अब जो हम सैंडबॉक्स की बात कर रहे थे ना, सैंडबॉक्स का क्या फायदा है यहाँ पे, देखो आपने जीरो डे की बात मैं करूं, जीरो डे अटैक, जीरो डे अटैक में क्या होता है, सपोज करो अभी 5 मिनट पहले आज की टाइम में कोई वायरस लॉन्च हुआ। अब ये क्या हुआ, फाइंड आउट कर लिया भाई, आइडेंटिफाई कर लिया आपके सैंडबॉक्स ने या FortiGate क्लाउड टीम ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है ना तो आपकी क्लाउड टीम क्या करते हैं, इसको एक अपडेट के थ्रू पुश कर देती है। जैसे सैंडबॉक्स का फीचर ले रखा है तो सैंडबॉक्स के थ्रू आपके डिवाइस पर इसको मूव कर देगी। अगर आपने लाइसेंस ले रखा है विद इन अ 5 मिनट क्या होगा, आपको ये अपडेट मिल जाएगा। अपडेट मिलने के बाद अगर कोई ये वायरस अगर आता है आपके नेटवर्क में, उसको डिटेक्ट करके ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपके पास सैंड बॉक्सिंग नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ये जो अपडेट है ना कुछ घंटे बाद, जो सेम अपडेट अभी जैसे 5 मिनट में मिल गया, कुछ घंटे बाद यानी कि 7 से 8 घंटे बाद या 12 घंटे बाद एक सिग्नेचर बनाया जाएगा। इसका सिग्नेचर बनाने के बाद जैसे वो सिग्नेचर क्रिएट हो जाता है तो उसको एक एंटीवायरस के थ्रू पुश किया जाता है आपके डिवाइस के ऊपर। एंटीवायरस के थ्रू पुश किया जाएगा और आपने एंटीवायरस कैसे सेट कर रखा है, जो आपने टाइमिंग डाल रखी होगी उसके थ्रू अपडेट होगा। सपोज करो ये आपका आपने डाल रखा है 8 PM पर डेली अपडेट हो मेरा एंटीवायरस, और ये वायरस आ गया 7 PM पर, तो आपका नेटवर्क तो इफेक्ट हो गया ना। तो एंटीवायरस सेम चीजें हैं बट एंटीवायरस से अपडेट मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो भी आपने शेड्यूल कर रखा है टाइमिंग। और ये अपडेट कैसे करना है, आपको सिस्टम में जाओगे, FortiGuard में जाओगे, वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, एंटीवायरस को सेट कर सकते हो कब अपडेट होना है, एवरी डे, डेली, वीकली, ऑटोमेटिक कैसे करना है वो आप अपना यहाँ से अनेबल कर सकते हो सेटिंग। द एंटीवायरस स्कैनिंग इंजन रिलाइज ऑन द एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस। एंटीवायरस की जो स्कैनिंग है वो रिलाइज करती है डेटाबेस पर, एंटीवायरस के सिग्नेचर डेटाबेस हम बोलते हैं। द मोबाइल The mobile malware subscription is a part of the FortiGuard antivirus license now। ये भी हमारा क्या है, FortiGuard antivirus
का पार्ट बन गया एंटीवायरस लाइसेंस का। वेरीफाई सिग्नेचर वर्जन ऑन द जीयूआई और सीएलआई का। अब वर्जन कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो? अगर जीयूआई में जाना है तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा, सीएलआई में जाना है तो आपको ऑटो अपडेट सेट करना है तो इस तरीके से आप वर्जन चेक कर सकते हो, डायग्नोस ऑटो अपडेट वर्जन। ये कमांड्स आप रन कर सकते हो और उससे आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीयूआई ले लेते हैं अपने फायरवॉल का। पोर्ट 4 है, ये मेरा मैनेजमेंट पीसी है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ये मैनेजमेंट पीसी हो गया हमारा, मैनेजमेंट से कनेक्टेड है। गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल, तो हमें पोर्ट 4 देखना, पोर्ट 4 पर हमें आईपी मिल रहा है ये वाला। अब हमें कहाँ जाना है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। सिस्टम के अंदर, फोर्टिगार्ड के अंदर, सिस्टम के अंदर आते हैं, फोर्टिगार्ड। यहाँ पर देखो अभी इवैल्यूएशन लाइसेंस दिखा रहा है हमें। हाँ। और आपको अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करोगे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। हाँ। तो अभी क्या दिखा रहा है, अनेबल टू कनेक्ट द फोर्टिगार्ड सर्वर। फोर्टिगार्ड सर्वर से आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये हमारा इवैल्यूएशन लाइसेंस है, इसमें कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। अगर आपका रियल टाइम में आप यूज कर रहे हो अपना कंपनी के अंदर फायरवॉल, तो वहाँ पर आपको ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आपका जो सिग्नेचर डेटाबेस है वो अपडेट हो पाएगा। या कोई भी हो लाइसेंस भी तभी अपडेट होगा जब आपकी फोर्टिगार्ड से लाइसेंस सर्वर से कनेक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी देखो, के लिए सर कुछ आईपी वगैरह डालना पड़ेगा क्या बॉडीगार्ड नहीं का? कुछ आईपी नहीं होता इसका, सिंपली आपकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए। एग्जीक्यूट पिंग अपडेट डॉट फोर्टिगार्ड डॉट कॉम, आई थिंक अनेबल टू रिजोल्व आ रहा है ना। ये आपकी हाँ। कनेक्टिविटी होनी चाहिए फोर्टिगार्ड को, जस्ट आप पिंग कर सकते हो, है ना। अच्छा। पिंग विंग होगा तो इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, एवरी डे कर सकते हो, डेली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, और ऑटोमेटिक रख सकते हो। अपना ऑटोमेटिक ये अपडेट होगा। अपडेट सर्वर लोअर लेटेंसी लोकेशन यूएस ओनली, ये आप चूज कर सकते हो। हाँ। और फिल्टरिंग में मैं चलता हूँ, देखो यहाँ पर भी आपको दिखाएगा जैसे हमारा एंटीवायरस का सिग्नेचर डेटाबेस है ना, तो ऐसे हमारा वेब फिल्टरिंग भी अपडेट होना चाहिए। और वेब फिल्टरिंग तो आपका करता रियल टाइम में वर्क है। अगर कोई यूआरएल भी चेक करना है तो यहाँ से आप टेस्ट कनेक्टिविटी करोगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये अप एरो दिखाएगा, जैसे अभी डाउन एरो दिखा रहा है ना, तो ये अप दिखाएगा। हाँ। कई बार क्या होता है, लोग 40 मैनेजर यूज करते हैं। 40 मैनेजर में क्या होता है, अपना एक अलग सर्वर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं आईपी वगैरह डाल के, तो उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, जितने भी अपडेट्स है वो कहाँ से मिलेंगे, 40 मैनेजर से मिलेंगे। उस केस में 40 गार्ड से अपडेट नहीं मिलेंगे। जो आपका 40 मैनेजर है 40 गार्ड से डाउनलोड करेगा, और जो आपका ये फायरवॉल है ये 40 मैनेजर से करेगा। तो आपको यहाँ पे जस्ट सिंपली क्लिक करना है और आपका डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। और कौन सी कमांड थी हमारी, डायग्नोस ऑटो अपडेट स्टेटस। डायग्नोस ऑटो अपडेट स्टेटस। फोकस। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वायरस डेफिनेशन अपडेट अनेबल है, आईपीएस अनेबल है, ये सब हमने अनेबल कर रखा है, शेड्यूल अपडेट अनेबल कर रखा है। अब डेटाबेस देखना है, डायग्नोस ऑटो अपडेट वर्जन, डायग्नोस ऑटो अपडेट वर्जन। तो यहाँ पे ये आपका डेटाबेस दिखा देगा कौन सा डेटाबेस आप यूज कर रहे हो। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी एन ए दिखा रहा है, जनरली आपको यहाँ पे एक्सपायरी दिखाएगा। मलेशियस के लिए दिखा रहे हैं यहाँ पे। हम्म,
तो इस कमांड के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो अपना डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा वर्जन, जैसे 00 आ रहा है ना, तो आपके में कोई ना कोई यहाँ पे नंबर दिखाएगा। देखो जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है, फ्लो बेस्ड वायरस डेफिनेशन, बोटनेट डोमेन डेटाबेस, इंटरनेट सर्विस डेटाबेस, आईपीएस मलेशियस यूआरएल डेटाबेस। तो ये सब चीजें आप अपना डेटाबेस मैच कर सकते हो। अब वायरस स्कैन करने के लिए अब हमारे पास दो डेटाबेस होते हैं फोर्टिगेट के अंदर। फोर्टिगेट के अंदर दो डेटाबेस होंगे। पहला होगा आपका एक्सटेंडेड डेटाबेस और दूसरा आपका होगा एक्सट्रीम डेटाबेस। अब जो एक्सटेंडेड होता है इंक्लूड्स कॉमन एंड एडिशनल रिसेंट नॉन एक्टिव वायरस। जो कॉमन है वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, और जो एडिशनल है नॉन एक्टिव है अभी, वो भी इसमें अपडेट होंगे इस डेटाबेस के अंदर। अवेलेबल अवेलेबल ऑन ऑल द मॉडल्स, ऑल मॉडल्स में ये वाला डेटाबेस आपका बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है। द डिफॉल्ट एंटीवायरस डेटाबेस सेटिंग। एक्सट्रीम डेटाबेस क्या होता है, इंक्लूड्स एक्सटेंडेड प्लस एडिशनल डोमिनेंट वायरसेस। अब इसमें एडिशनल कौन से हैं, एडिशनल तो होगा ही होगा, और प्लस में आपका ये वाले भी सारे इसमें कवर होंगे। एक्सट्रीम इज ओनली अवेलेबल ऑन द सिलेक्टेड फोर्टिगेट मॉडल्स। सिलेक्टेड मॉडल्स में मिलेगा आपको। अगर आपको इसको अनेबल करना है तो आप अनेबल भी कर सकते हो। कॉन्फ़िग एंटीवायरस सेटिंग, सेट यूज एक्सट्रीम डेटाबेस, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। बट इससे क्या होगा, थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा आपके फायरवॉल के ऊपर। जनरली हम अनेबल नहीं करते, अगर आप अनेबल करना चाहते हो तो ये अनेबल कर सकते हो। इफ एंटीवायरस ग्रेवेयर एंड एआई स्कैन आर अनेबल्ड, इन व्हाट ऑर्डर आर द आर दे परफॉर्म्ड। कौन सा ऑर्डर होगा इनका परफॉर्म करने का एंटीवायरस स्कैनिंग का, अगर आपका ग्रेवेयर, एंटीवायरस ग्रेवेयर एंड एआई स्कैन अनेबल है तो आपका होगा एंटीवायरस होगा पहले स्कैन, फिर ग्रेवेयर स्कैन होगा, लास्ट में आपका एआई स्कैन होता है। एआई स्कैन। Which database can be manually selected for use in antivirus scanning? मैनुअली सिलेक्ट कौन सा करते हो, एक्सटेंडेड एंड एक्सट्रीम डेटाबेस, ये तो होता ही नहीं है। चलो तो अब इसमें दो चीजें होती है इंस्पेक्शन के लिए। एक होता है फ्लो बेस्ड, एक होता है प्रोक्सी बेस्ड। अब फ्लो बेस्ड में क्या होता है, यूज इज द एक्सटेंडेड एंटीवायरस डेटाबेस बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आपका एक्सटेंडेड डेटाबेस यूज करता है। एक्सट्रीम डेटाबेस ऑन सर्टेन फोर्टिगेट मॉडल्स, अगर आपको एक्सट्रीम वाला यूज करना है तो किसी किसी मॉडल में मिलेगा, उसको भी आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सीएलआई सेटिंग। सीएलआई सेटिंग में आप देख सकते हो। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस कंपेयर टू द प्रोक्सी बेस्ड, जो इसकी परफॉर्मेंस होती है फ्लो बेस्ड की वो ज्यादा फास्ट होती है। प्रोक्सी बेस्ड में क्या होता है, दो बार स्कैनिंग करता है। फ्लो बेस्ड में एक ही बार में स्कैन करेगा और उसको चेक करेगा कि भाई सस्पिशियस है या नहीं है, उसके बेसिस पर एक्शन परफॉर्म करेगा। ये फास्ट होता है हमारा। प्रॉक्सी बेस्ड ऑफर्स टू स्कैनिंग मोड्स, डिफॉल्ट स्कैनिंग एंड लेगेसी स्कैनिंग। डिफॉल्ट स्कैनिंग करता है प्रॉक्सी बेस्ड में और लेगेसी स्कैनिंग करता है। फ्लो बेस्ड इज डिजाइन टू यूज ए हाइब्रिड ऑफ प्रॉक्सी बेस्ड स्कैनिंग मॉडल मोड्स। फोर्टिगेट बफर द होल फाइल। अब देखो अब इसमें क्या होगा, फ्लो बेस्ड में क्या होता है, इफ ए वायरस इज डिटेक्टेड द लास्ट पैकेट इज, चलते डायग्राम पे चलते। अब ये स्कैनिंग मोड होता है। अब इसमें क्या होगा फ्लो बेस्ड में, जैसे आपका आईपीएस इंजन भी होता है, आईपीएस इंजन भी काम करता है साथ में आपके एंटीवायरस के। अब इसमें क्या होगा, एज यू कैन सी on this slide, the client sends a request and start receiving packet immediately. अब यहाँ पे क्लाइंट क्या कर रहा है, पैकेट सेंड कर रहा है, कोई फाइल को एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहा है, कोई वेबसाइट चला रहा है, कुछ डाउनलोड कर रहा है, तो इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स मिलता है। जब सारे पैकेट आ जाते हैं ना, तो इनका एक कैशिंग भी रखता है फायरवॉल, और जो लास्ट वाला पैकेट है ना उसको बफर कर लेता है, उसमें स्कैन करता है
उसमें स्कैनिंग स्टार्ट करता है आपका एंटीवायरस। अगर लास्ट वाले पैकेट में कुछ मिलता है सस्पिशियस तो क्या करेगा, आपके पैकेट को ड्रॉप कर देगा। जब तक स्कैनिंग करता है बाकी उसको होल्ड करके रखता है। और किसको, पैकेट को। तो एक बार देख लेता है। यू कैन you can see on this slide the client sends a request and starts receiving packets immediately, but FortiGate also caches those packets at the same time उनको caches करता है। when the last packet arrive, जब last packet arrive होता है डिवाइस पर, FortiGate caches it and puts it on the hold पे रखता है। then the IPS engine extract the payload को extract कौन करता है, IPS engine करता है। एक्सट्रैक्ट करेगा लास्ट पैकेट से, असेंबल्स द होल फाइल एंड सेंड इट टू द एंटीवायरस। जब इसको एंटीवायरस आईपीएस क्या करेगा, फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसका असेंबल करके एंटीवायरस स्कैनिंग के लिए भेज देगा। जब एंटीवायरस स्कैनिंग को भेजता है और इसमें कुछ सस्पिशियस लगता है तो एंटीवायरस क्या करेगा, इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। मान लो 5 पैकेट है, 4 पैकेट है, वो गए। पहले आपने ट्राई किया रिक्वेस्ट के लिए, अब पैकेट्स आ रहे हैं 1 बाय 1, सारी फाइल से आ गई। अब लास्ट का जो पैकेट हो जाता है ना, अब पैकेट क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में ऐसे आते हैं ना 1 बाय 1। कोई एक फाइल आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स बन के आती हैं। तो इसमें क्या होगा, लास्ट वाला जो पैकेट होगा ना उसको होल्ड करके रख लेगा। होल्ड करके आईपीएस क्या करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करके एक बंडल बना के एंटीवायरस को दे देगा। उसको एंटीवायरस स्कैनिंग चलेगी उसके ऊपर। अगर इसमें कुछ सस्पिशियस होगा तो उस फाइल को ड्रॉप कर देगा, और जो बाकी का जो डेटा गया है ना, तो वो ओपन भी नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी डेटा आप एक्सेस कर रहे हो, फाइल एक्सेस कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से आएगी नहीं तो उसको आप ओपन ही नहीं कर पाओगे। वो आ तो जाएगी आपके सिस्टम पर, बट वो ओपन नहीं होगी। आपने देखा होगा कई बार आप ईमेल सेंड करते हो या ईमेल आपको रिसीव हुई, वो ओपन नहीं होती। तो वो इसी कारण होती है, उसमें कुछ ना कुछ सस्पिशियस होता है जिसकी वजह से वो डिटेक्ट हो जाता है, और डिटेक्ट होने के बाद वो ब्लॉक हो जाती है। अगर हाँ। कोई सस्पिशियस नहीं मिला तो उसको अलाउ कर देगा, अलाउ करने के बाद उस फाइल को आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये चीजें होती है, कई बार हम ट्राई करते हैं कोई फाइल डाउनलोड करने के लिए और वो डाउनलोड नहीं होती, ओपन नहीं होती, वो यही फंडा होता है। Proxy inspection mode use is extended for extreme antivirus database. Buffer the whole file. Antivirus engine starts scanning after the end of the file is detected. File bigger than the buffer size are not scanned, can configure to pass or block. Packet sent to the client after scan finishes. Client must wait. हाँ, अब इसमें क्या होता है, प्रोक्सी बेस में और फ्लो बेस में एक चीज होती है। अगर कोई फाइल 10 MB से ज्यादा की है तो ये फाइल बड़ी मानी जाती है। इस फाइल को क्या करेंगे, इसको आप, इसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये अलाउ होती है, इसको आप स्कैन नहीं करता है आपका डिवाइस, स्कैन नहीं करेगा, बाईपास करेगा, अलाउ हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इसके लॉग्स आपको आए तो आप लॉग्स के लिए सेटिंग कर सकते हो। अदरवाइज 10 MB से ऊपर की फाइल है तो वो क्या होगी, अलाउ हो जाएगी। और 10 MB से नीचे की फाइल है तो उसको चेक किया जाएगा। और चेक कैसे किया जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब फ्लो बेस्ड में क्या था, रिक्वेस्ट गई क्लाइंट से तो रिप्लाई भी आ रहा था, सारे पैकेट्स आ रहे थे, लास्ट वाले पैकेट को होल्ड करके यहाँ पे रख ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोक्सी बेस्ड में एंटीवायरस इंजन क्या कर रहा है, सारे पैकेट्स को स्कैन कर रहा है 1 बाय 1। जैसे स्कैन होते जाएंगे वैसे सेंड करता रहेगा। अगर फर्स्ट पैकेट में ही कोई वायरस डिटेक्ट हो जाता है, कोई सस्पिशियस डिटेक्ट होता है कुछ, तो वहां पर क्या होगा, आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, पहले ही ड्रॉप हो जाएगा। हो सकता है लास्ट में कुछ डिटेक्ट हो तो लास्ट में ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, बट फ्लो बेस में क्या हो रहा था, फ्लो बेस में सारे पैकेट्स जा रहे थे बट लास्ट वाला पैकेट चेक हो रहा था। क्लियर यहाँ पे फ्लो बेस्ड और प्रोक्सी बेस्ड में, हम्म। यहाँ पर फ्लो सबको बेस कैश में किया लास्ट जाता पैकेट केवल इंस्पेक्शन होगा उसका ना। है। करेक्ट। एंटीवायरस इंजन स्टार्ट स्कैनिंग आफ्टर द होल फाइल इज बफर्ड, सारी फाइल को बफर्ड कर लेता, उसमें फ्लो बेस्ड में लास्ट पैकेट को बफर कर रहा था। हम्म।
डिस्प्ले ब्लॉक मैसेज इमेजेस इमीडिएटली इफ ए वायरस इज डिटेक्टेड। अगर वायरस डिटेक्ट होता है तो हमें एक वायरस का पेज आ जाता है, ब्लॉक पेज, कि भाई इस इसमें कुछ ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी फाइंड आउट हुआ और इस साइट को ब्लॉक कर दिया गया है या फाइल को ब्लॉक कर दिया गया। उस टाइप का आपको ब्लॉक मैसेज आ जाएगा डिस्प्ले के ऊपर। स्ट्रीम बेस्ड स्कैनिंग सपोर्ट एफटीपी, एसएफटीपी और एससीपी, इनको भी सपोर्ट करता है। ऑप्टिमाइज मेमोरी यूटिलाइजेशन और लार्ज archive files by decompressing decompressing and scanning them on the fly। अब जो एफटीपी होता है, एफटीपी और एसएफटीपी में क्या होता है, आप डायरेक्टली डाउनलोड करते रहते हो फाइल या फॉरवर्ड करते रहते हो, है ना। तो उनको भी स्कैन कर सकता है हमारा फायरवॉल, और स्कैन करके जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो कर सकता है। अगर आपका प्रॉक्सी बेस कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉक्सी बेस में जाना पड़ेगा। उसकी क्या सेटिंग है, आपको सिक्योरिटी फीचर में जाओगे, एंटीवायरस में जाओगे, वहां पर आपको प्रॉक्सी बेस सिलेक्शन करना पड़ेगा। और जब यहाँ पे आप प्रोफाइल बना लेते हो एंटीवायरस की, उसको अप्लाई करना पड़ता है आपको पॉलिसी के अंदर। ये मैं हम देख लेते हैं, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ज्यादातर फ्लो बेस्ड यूज होता है ना सर कि प्रॉक्सी बेस्ड? फ्लो बेस्ड ज्यादा यूज होता है। प्रॉक्सी बेस में क्या होता है, आपको ना इंस्पेक्शन भी अनेबल करनी पड़ती है। जैसे क्या हो गया, सपोज करो आपका ये क्लाइंट है, ये आपका फायरवॉल हो गया, और यहाँ पर कोई एक्स वाई जेड के नाम से कोई सर्वर है जिसको आप एक्सेस करें, कोई भी हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है। आपका ट्रैफिक कहाँ जाएगा, पहले फायरवॉल पे जाएगा और फायरवॉल से ये आउट हो जाएगा। इस सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हो। अगर आपका ये ट्रैफिक HTTP बेस्ड है तो ये तो डिटेक्ट हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई वायरस होगा या कुछ भी होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा। अगर कोई HTTPS की साइट एक्सेस कर रहा है तो उसमें क्या होगा, वो तो इनक्रिप्टेड होता है ट्रैफिक, वो तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या होगा, आपको SSL इंस्पेक्शन हम बोलते हैं, SSL इंस्पेक्शन आपको अनेबल करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, अगर आपका कोई HTTPS का ट्रैफिक है उसके अंदर वायरस है, उसको डिटेक्ट करना है तो उसको भी डिटेक्ट कर पाएगा आपका फायरवॉल और ब्लॉक कर देगा। SSL इंस्पेक्शन में क्या होगा, आपने एक सर्टिफिकेट बनाया है, सर्टिफिकेट बना के आपने क्या किया, आपने क्लाइंट सिस्टम में डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया। अब वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर पाएगा। फायरवॉल में भी वही सर्टिफिकेट है, कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी तो क्या कर पाएगा, फायरवॉल आपका डिक्रिप्ट कर पाएगा उसको। डिक्रिप्ट करने के बाद जो भी प्रोफाइल्स आपने अप्लाई कर रखी है उसको उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म कर पाएगा, है ना। तो ये होता है, यहाँ पे डिक्रिप्शन कर पाएगा SSL। फ्लो बेस्ड में क्या होगा, फ्लो बेस्ड में अगर डायरेक्टली कोई ट्रैफिक आ रहा है, आइडेंटिफाई हुआ तो हुआ, अदरवाइज वो अलाउ हो जाएगा, है ना। तो ये होता है वैसे मोस्ट। रिस्की रहेगा ना लेकिन सर फ्लो बेस्ड में थोड़ा। फ्लो बेस्ड में जो मेन डिफरेंस है, रिस्की है, रिस्की है, जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आप करो प्रोक्सी बेस्ड। बट इसमें मेन डिफरेंस क्या है ना, जो आपका प्रोक्सी बेस्ड होता है ना, प्रोक्सी बेस्ड में सारी फाइलें चेक होंगी, बार बार डिक्रिप्ट होगा, दो कनेक्शन बनेंगे, एक्सट्रीम डेटाबेस, एक्सटेंडेड डेटाबेस, वो चेक होगा। अब SSL का जो ट्रैफिक है वो भी आपका चेक होगा। अगर SSL का ट्रैफिक आ रहा है, वो बार बार चेक हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आपके फायरवॉल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। जब भी आप SSL इंस्पेक्शन अनेबल करते हो ना अपने किसी भी डिवाइस पर, तो आपके डिवाइस को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा लोड बढ़ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका डिवाइस होना चाहिए कि भाई वो लोड झेल पाए, है ना। अगर छोटा मॉडल है तो उसमें लोग नहीं करते जनरली, और प्रॉक्सी बेस में वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बट मोस्टली आप देखोगे तो फ्लो बेस्ड ही होता है, फ्लो बेस्ड होता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, फ्लो बेस्ड तो आपके आई और भी बतेरी चीजें होती है। जैसे अगर आपका SSL इंस्पेक्शन अनेबल ही करना है, जैसे प्रॉक्सी बेस्ड हुआ, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो SSL इंस्पेक्शन अनेबल करके रखती है। अब इससे क्या होगा, जो भी आपका HTTPS का ट्रैफिक है ना, उसको चेक कर पाएंगे।
जैसे वेब फिल्टरिंग होता है, वेब फिल्टरिंग में भी इसका जरूरत होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने एसएसएल इंस्पेक्शन अनेबल नहीं कर रखा, तो अगर वेब फिल्टरिंग आप पढ़ोगे ना, तो उसमें भी क्या होगा कि आपका एक तो वाइल्ड कार्ड के बेस पर आप, मान लो वाइल्ड कार्ड क्या होता है, star.facebook.com। हम्म अगर ऐसा कोई यूआरएल आ रहा है .facebook.com और उसके आगे कुछ भी है, तो वो ब्लॉक हो पाएगा। या कोई सिंपल यूआरएल है gmail.com, बस gmail.com चेक करेगा, ब्लॉक हो जाएगा। या कैटेगरी कैटेगरी के बेस पे ब्लॉक हो जाएगा। अगर एसएसएल इंस्पेक्शन अनेबल करते हो, तो आपके कहाँ का बेनिफिट होंगे, आप प्रोक्सी बेस यूज कर सकते हो। हम्म और यहाँ पर भी है ना, और आप जैसे gmail.com है ना, फॉरवर्ड करके चैट ऐसे करके भी ब्लॉक कर सकते हो। किसी का लाइक बटन ब्लॉक करना है बस आपको, ओनली हम्म लाइक बटन ब्लॉक करना है, तो वो चीजें आप कर सकते हो। कि भाई सारी चीज ब्लॉक नहीं करनी, लाइक लाइक बटन, जो लाइक का ऑप्शन होता है वो यूजर यूज ना कर पाए, कमेंट ब्लॉक करना है, वो सब चीजें आप कर पाओ, है ना, वो चीजें नहीं दिखेगी वो एसएसएल इंस्पेक्शन। तो रिकमेंडेड तो यही होता है कि आप है ना एसएसएल इंस्पेक्शन अनेबल करो और प्रोक्सी बेस यूज करो। प्रोक्सी बेस में क्या होगा, आपका जो एचटीटीपीएस का ट्रैफिक भी है ना, उसको भी हम्म इंस्पेक्ट करेगा आपका फायरवॉल। इंस्पेक्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है आजकल, तो हैकर भी बड़े तेज हो रहे हैं ना, एचटीटीपीएस के ट्रैफिक बना के उसके अंदर वायरस रखते हाँ हैं, है ना। तो जी। वो चीजें भी हो सकती है। क्या हो गया ये। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया क्या? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया ना, मुझे लग रहा है इंटरनेट कुछ हुआ था। हम्म रिफ्रेश करता हूँ, फायरवॉल दिख रहा है। हम्म दिख रहा है, लॉगिन नहीं है अभी। मुझे लग रहा है इंटरनेट में कुछ इश्यू हो रहा है, देखो लेटेंसी आ रही है। कल हम बात कर रहे थे ना लेटेंसी की, हाँ जिटर भी आ रहा है देखो। तो यहाँ यूज होता है लेटेंसी और जिटर का, इंटरनेट चेक करने के लिए, कनेक्टिविटी चेक करने। हो जा भाई, चल जाओ इंटरनेट ढंग से। अभी पेज दिख रहा है। हम्म तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटीवायरस में जाएंगे। एंटीवायरस में जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, और यहाँ पर हमें एंटीवायरस। दिख रहा है एंटीवायरस सबसे ऊपर। हाँ अब यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोफाइल बनी होती है आपकी, डिफॉल्ट आप बना सकते हो, डिफॉल्ट को यूज कर सकते हो। अब ये देखो ब्लॉक है, ब्लॉक करना है तो आप ब्लॉक का आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, मॉनिटर है तो मॉनिटर कर सकते हो। अब देखो फ्लो बेस्ड में क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। फ्लो बेस्ड में ये ऑप्शन आ रहे हैं, आई मैप, ओप 3, SMTP, SATP, ये चीजें आप स्कैन कर सकते हो। इनके अंदर कुछ भी होगा तो वो चीजें होंगी। अब प्रोक्सी बेस्ड में क्या होगा, SSH आपका एडवांस आ गया ना, SSH के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SSL इंस्पेक्शन अनेबल करनी पड़ेगी। और यहाँ पे POP3 मैप, ये सब चीजें ऑप्शन अवेलेबल है एडवांस। ये तो है ही, इतने तो हमारे फ्लो बेस्ड में भी है। बट हमारे जो मैपी और SSH है वो हमें मिले हैं प्रोक्सी बेस्ड में। ये चीजें हम्म कर सकते हो। और जो सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन है वो तो होगा ही जब भी आप पॉलिसी बनाओगे, मैं दिखाता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। ये हो गया, यहाँ पे प्रोक्सी बेस्ड करना है, फ्लो बेस्ड करना है। और एक चीज और, अगर आप प्रोक्सी बेस्ड बना रहे हो ना, तो आपकी पॉलिसी भी ट्राई करना, आपको प्रोक्सी बेस्ड ही बनानी है। पॉलिसी में अच्छा। भी दो ऑप्शन होता है, फ्लो बेस्ड, प्रोक्सी बेस्ड। हम्म वरना
इश्यू आ सकते हैं कई चीजों में। अब यहाँ पे यूज एक्सटर्नल मालवेयर ब्लॉक लिस्ट है आपके पास, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसको अनेबल करोगे, यहाँ पे अनेबल करने के बाद स्लो काम कर रहा है आई थिंक फायरवॉल। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो आपके पास जो भी डेटाबेस है, आप कॉल कर सकते हो। कॉल करना है तो कॉल कर सकते हो। हम्म। तो ये चीजें हैं इसमें, ये चीजें आप चूज कर सकते हो। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ और क्रिएट पर जाता हूँ, क्रिएट पर आने के बाद हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, आता हूँ नीचे, ये दिख रहा है आपको, यूज फोर्टिकार्ड आउटबर्ड प्रिवेंशन डेटाबेस। इसको हम्म। आप अनेबल कर सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो, है ना। ये चीजें हैं। और न्यूअर फर्मवेयर में तो आपको और भी चीजें मिलेंगी। ये तो हमारा ओल्डर फर्मवेयर है। ओल्डर मतलब कि अभी भी यूज होता है। हम्म। कंटेंट इज रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कि आपकी जो आपकी कौन सी फाइल है, डॉक वो कोई या पीडीएफ फाइल होती है, उनको भी कर पाए स्कैन। तो वो चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे। थ्रेट अच्छा। विंडोज एग्जीक्यूटेबल इन ईमेल अटैचमेंट एज अ वायरस, है ना। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है हमारी ईमेल के थ्रू, उनको हम्म। डिटेक्ट करके ब्लॉक कर दे, वो चीजें आप कर सकते हो। भेज देते हैं ना कई बंदे एग्जीक्यूटेबल फाइल ईमेल पे ही भेज देते हैं। बैट फाइल जैसे भेज दी, बैच फाइल। हाँ। तो ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसी में आना पड़ेगा। फायरवॉल पॉलिसी में आने के बाद, ब्रेक तो नहीं हो रही मेरी वॉइस? नहीं आ रही है, क्लियर। जैसे मैंने ये पॉलिसी ओपन करता हूँ, नीचे आया, ये मैंने अनेबल किया। और एंटीवायरस के अपडेट भी तभी मिलते हैं आपको, कम से कम एक पॉलिसी आपको एंटीवायरस वाली बनानी है, वरना अपडेट का तो फायदा नहीं है फिर। देखो यहाँ से आप जो भी अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। अगर कोई भी ट्रैफिक जिस पर आपको एंटीवायरस अनेबल करना है, सपोज कोई कोई इंटरनेट पे ट्रैफिक जा रहा है, वहाँ पे आप अनेबल कर सकते हो। क्लियर। जैसे मैंने ये वाला कर दिया, इसका प्रैक्टिकल हम कर नहीं पाएंगे, मैंने ट्राई किया, अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ इसको। जैसे डिफॉल्ट वाली कर ली मैंने, ओके। और यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा, हो गई अप्लाई। ये देखो सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन आ गया, है ना। जो आपका एसएसएच और मैपी को आप वो करना चाहते हो ना, कि भाई उसमें कोई वायरस आता है तो उसको भी हम इंस्पेक्ट कर पाए, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट हटा के एसएसएल इंस्पेक्शन करना पड़ता है। यहाँ पे जाओगे, जैसे डीप पैकेट इंस्पेक्शन हो गया, ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर देना है अपने सिस्टम में, और इसको आप ये कॉल कर लोगे पॉलिसी के अंदर। सर, ये सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है या फिर चलता रहेगा ये? नहीं, अपडेट नहीं, जनरली जनरली हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं पब्लिक सर्टिफिकेट। तो उसमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें क्लाइंट पीसी में, अगर पब्लिक सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं तो, है ना। तो उसका एक अपना प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो आपने यहाँ से सर्टिफिकेट बनाया है, या इसको आपने क्या किया, इसको चूज किया, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लोगे। और यहाँ पे भी और चीजें हैं, और चीजें सर्टिफिकेट के बेस पे भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आपका अनट्रस्टेड एसएसएल सर्टिफिकेट आ रहा है किसी का, तो अलाउ कर दिया। और यहाँ पर एसएनआई चेक होता है, सर्वर नेम इंडिकेशन क्या होता है, डोमेन नेम चेक करने के लिए होता है। उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट करना होता है, या डिसेबल करना है, अनेबल करना है। अब एसएनआई में क्या होता है, आपका सर्टिफिकेट में कुछ और नाम
अरे साइट कुछ और एक्सेस कर दो, तो वो चीजें भी होती है। तो SNI से क्या होगा, SNI चेक होगा इससे। चेक द SNI इन द क्लाइंट हेलो मैसेज विद द CN और SAN फील्ड इन द रिटर्न सर्वर सर्टिफिकेट। रिटर्न सर्वर सर्टिफिकेट में उसका SNI चेक होता है। SNI से क्या होता है, डोमेन नेम आइडेंटिफाई होता है। अब देखो इन सब कैटेगरी को इंस्पेक्ट करेगा यहाँ पे। अगर आप किसी को हटाना चाह रहे हो, आपको सॉरी एग्जाम्प्ट है ये, एग्जाम्प्ट तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एग्जाम्प्ट करके रखते हैं। जैसे फाइनेंस वाली वेबसाइट होती है ना, बैंक बैंक की साइटों को हम वो नहीं करते, क्या हम्म, नहीं करते, इंस्पेक्ट नहीं करवाते। तो एक ये हम्म, ऑडिट का इश्यू भी होता है, जब ऑडिट ऑडिट होता है तो वहाँ पे भाई बैंक की साइटों को आप क्यों इंस्पेक्ट करवा रहे हो। इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये हुआ कि आप इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हो उनकी। तो उनको हम एग्जाम्प्ट करके रखता है। अगर आपकी कोई और भी ऐसी कैटेगरी आप उनको एग्जाम्प्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये तो SSL का पार्ट हो गया हमारा, इसको हम छोड़ देते हैं अभी और हम्म, आगे चलते हैं। ऐसे प्रैक्टिकल में देखोगे तो सिंपल है, आपने प्रोफाइल बनाई और अप्लाई कर दी। हम्म, हाँ, यहाँ से आपने क्या किया, डायरेक्ट ये बनाया एंटीवायरस की प्रोफाइल और उसको आपने अप्लाई कर दिया पॉलिसी के अंदर। और बट थ्योरी देखोगे तो थ्योरी देखो किस टाइप से काम कर रहे हैं हमारे। अब नॉलेज चेक में है, व्हाट 3 एडिशनल फीचर्स ऑफ एंटीवायरस प्रोफाइल आर अवेलेबल इन द प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन मोड। 3 फीचर आते हैं हमारे अवेलेबल एडवांस हो जा एडवांस में, मतलब जो हमें फ्लो बेस्ड में नहीं मिलते, मैपी है, SSH है और CDR है। प्रॉक्सी बेस्ड एंटीवायरस प्रोफाइल only available if inspection mode is proxy based। proxy based आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। कैन यूज फ्लो बेस्ड एंटीवायरस प्रोफाइल, ये भी आप यूज कर सकते। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या है, जब आप एंटीवायरस प्रोफाइल में जाओगे, फ्लो बेस्ड मिलेगा, प्रॉक्सी बेस्ड मिलेगा। डिफॉल्ट इंस्पेक्शन मोड क्या था हमारा, फ्लो बेस्ड पे ही आपका चेक मार्क होता है। और जो यहाँ पे एंटीवायरस का जो एक्शन है वो ब्लॉक होता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर आके अगर आप देखोगे हमें तो नहीं मिले ऑप्शन, ये अगर आप देखोगे अपने एनवायरनमेंट में, क्योंकि हमारा एविलेशन लाइसेंस है, तो ये चीजें भी आपको मिलेगी। 40 सैंडबॉक्स रिलेटेड ऑप्शन आर अवेलेबल ओनली इफ FortiGate is configured to use the 40 sandbox cloud or appliance under the security fabric। 40 40 cloud सैंडबॉक्स या 40 सैंडबॉक्स क्लाउड आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, तभी ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। और यहाँ से आप चूज कर सकते हो एक्सट्रीम डेटाबेस यूज करना आपको है, या सॉरी एक्सटर्नल डेटाबेस यूज करना है। एक्सटर्नल मालवेयर ब्लॉक लिस्ट कैन बी अनेबल्ड इफ एन एक्सटर्नल थ्रेट फिट सिक्योरिटी फैब्रिक इज कॉन्फ़िगर्ड। अब प्रोटोकॉल ऑप्शन भी होता है कॉन्फ़िगर करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाके प्रोटोकॉल ऑप्शन में जाना पड़ेगा। वहां पे जाके आप प्रोटोकॉल ऑप्शन भी इंस्पेक्ट करवा सकते हो। मोर ग्रैन्युलर कंट्रोल, जैसे कि अलाउ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटोकॉल पोर्ट मैपिंग कॉमन ऑप्शन वेब एंड ईमेल ऑप्शन। प्रोटोकॉल में आप क्या कर सकते हो, FTP के लिए कौन कौन से यूज है, 21, 23, 22, ये सब प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। FTP प्रोटोकॉल के लिए आपको इंस्पेक्ट करवाना है तो कुछ यू कैन स्पेसिफाई मोर देन वन पोर्ट नंबर यूजिंग द कोमा। मतलब कि यूजिंग कोमा आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा पोर्ट नंबर। कॉन्फ़िगर फॉर बोथ प्रॉक्सी बेस्ड एंड फ्लो बेस्ड फायरवॉल पॉलिसी। फ्लो बेस्ड में भी आप यूज कर सकते हो, प्रॉक्सी बेस्ड में भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पॉलिसी ऑब्जेक्ट में जाओगे, वहाँ पे प्रोटोकॉल ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आएगा प्रोटोकॉल ऑप्शन। ये जरूरी नहीं है एंटीवायरस में यूज हो, आपका प्रोटोकॉल ऑप्शन और भी जगह यूज हो सकता है। ये मैंने ओपन किया,
तो यहाँ पे देखो, अगर आप एफटीपी में और भी पोर्ट आपके पास, वो स्पेसिफाई कर सकते हो आप यहाँ पे कौन कौन से। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट में प्रोटोकॉल ऑप्शन में एचटीटीपी पोर्ट नंबर 80 लेके चलेगा। एसएमटीपी में बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट है वो लेके चलेगा। कई बार क्या होता है, कस्टमाइज होता है पोर्ट, वो भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे इसकी हेल्प से। अब कई बार क्या होता है, ब्लॉक ब्लॉक करने के लिए ओवरसाइड ईमेल फाइल होती है, उसको स्कैन नहीं कर पाता, तो उसको ब्लॉक करना है तो यहाँ से आप करवा सकते हो। देखो थ्रेशोल्ड 10 MB होता है ना, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो 10 MB से ज्यादा। बाय डिफॉल्ट ये 10 MB होता है। प्रोटोकॉल ऑप्शन लार्ज फाइल हमने बात की है ना अभी, हम्म। HTTP FTP एंड सो ऑन। देखो 10 MB डिफॉल्ट वैल्यू इज 10 MB होता है। 10 MB। मैक्सिमम वैल्यू इज हार्डवेयर डिपेंड, मैक्सिमम वैल्यू हार्डवेयर पर डिपेंड करता है। पर ये 10 MB ही रखना चाहिए हमें डिफॉल्ट ना। 10 MB भी ज्यादा ही है एक तरह से। हम्म। अब अप्लाइंग द एंटीवायरस प्रोफाइल, apply the antivirus profile and protocol option on the firewall policy to scan the traffic। अब ये भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अप्लाई द एंटीवायरस प्रोफाइल, है ना, प्रोटोकॉल ऑप्शन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और पॉलिसी ऑप्शन में उसको यूज करना पड़ेगा आपको। पॉलिसी ऑप्शन में उसको सिलेक्ट करना है जब आप पॉलिसी क्रिएट करोगे, तो उस पर भी क्या होगा, एंटीवायरस स्कैनिंग रन होगी। और क्या है इसमें, ensure that deep inspection is selected for SSL and SSH। जो डीप इंस्पेक्शन की हम बात कर रहे थे ना, जैसे हमने बात की थी अभी, SSL का ट्रैफिक है तो उसको कैसे इंस्पेक्ट करेगा, तो उसके लिए आपको डीप पैकेट इंस्पेक्शन अनेबल करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन होता है बाय डिफॉल्ट हमारा, उसको हटा के यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट SSL इंस्पेक्शन में नीचे डीप पैकेट इंस्पेक्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये डाउनलोड करके आपको सिंपली इंस्टॉल कर देना है क्लाइंट पीसी में। अब क्लाइंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वर टीम भी होती है हमारी। सर्वर टीम क्या करेगी, जीपीओ के थ्रू उसको पुश कर देगी उनके पीसी के अंदर, और पीसी के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा सर्टिफिकेट। तो इसमें ज्यादा हमें मैनेज की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे क्या होगा, जो आपका इंक्रिप्टेड ट्रैफिक होता है ना, उसको भी हम्म। आपकी फायरवॉल स्कैन कर पाएगी, डिक्रिप्ट करके फिर स्कैन करेगी। अब एंटीवायरस ब्लॉक पेज कैसा होता है देखो। अब मैं यहाँ पे आया, देखो एक ये आईसीआर की साइट है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, टेस्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, एक यूआरएल होता है आईसीआर की साइट पे, जाओगे उसको आप एक्सेस करोगे ना, वो एंटीवायरस ब्लॉक में जाता है बाय डिफॉल्ट, अगर आपने एंटीवायरस की प्रोफाइल अनेबल कर रखी है। अब ये क्या होता है, एचटीटीपीएस बेस्ड होती है साइट। तो आपने क्या करना है प्रैक्टिकल में, तो एसएसएल इंस्पेक्शन अनेबल करके सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देना है क्लाइंट के सिस्टम में, और फिर आप इसको एक्सेस करोगे ना इस वाले यूआरएल को, तो वो ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा भी रहा है, यू आर नॉट परमिटेड टू डाउनलोड द फाइल। आपने फाइल डाउनलोड करने के लिए ट्राई कर रहे हो बिकॉज इट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस। अगर आपने एसएसएल इंस्पेक्शन एनेबल नहीं कर रखा होगा तो आप डाउनलोड भी कर पाओगे, क्योंकि एचटीटीपीएस बेस्ड साइट होगी है। बट ये कौन सी है हमारी, आप देखो प्रैक्टिकल के लिए हम कर सकते हैं वैसे। EICAR, चलो हम हम्म। ट्राई करते हैं फिर, हम्म। देर किस बात की। इन पे इंस्पेक्शन मोड फ्लो बेस्ड हो गया। प्रोटोकॉल ऑप्शन डिफॉल्ट हमने चूज कर लिया, प्रोटोकॉल ऑप्शन का यहाँ पे आ रहा है हमें प्रोटोकॉल ऑप्शन चूज करने के लिए। अगर हम कोई कस्टम भी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 80 था उसमें, हम्म। एचटीटीपी के लिए हमने देखा था। हम्म। एंटीवायरस के लिए यहाँ पे डिफॉल्ट हम चूज कर लेते हैं और सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन ओके कर देते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर इस सिस्टम पर। इस सिस्टम पर हम जाके देखेंगे कि हमारा इंटरनेट वर्किंग में है या नहीं।
क्यों नहीं है वर्किंग में? क्योंकि इसके लिए हमने अभी राउट नहीं डाल रखा। पोर्ट 4 की साइड में भी हम डाल देते हैं तो पता लग जाएगा, है ना। तो एक पॉलिसी और क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोर्ट 4। ये होगी अनेबल। इसमें भी हम्म एंटीवायरस प्रोफाइल है हमारी, और राउट तो इसका आ ही जाएगा पोर्ट 4 की साइड में। देखो पोर्ट 4 की साइड में आ गया ना। हम्म और अभी सिस्टम पर हम इंटरनेट चेक कर लेते हैं, चलता है नहीं चलता है। देखो अभी चल गया। क्योंकि हम्म एसडीवैन के थ्रू निकलेगा नहीं अभी ट्रैफिक, जो हमने एसडीवैन कॉन्फ़िगर कर रखा है। वो आपको बताइए क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट पीसी लगा दिए, यहाँ पे इंटरनेट है एक्चुअली। ये बाइंड हो रखा है हमारे इससे, इंटरनल जो राउटर है घर का। तो उससे कुछ बाइंडिंग हो रखी है, इस वजह से ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट 4 से ही हमारा ट्रैफिक जा रहा है। और यहाँ पे राउटर लगा रखा है, इनको प्रायोरिटी ना देके इसको प्रायोरिटी देता है। तो हम ने अभी एंटीवायरस प्रोफाइल कॉन्फ़िगर कर दी, और यहाँ पे एक EICR की साइट को ओपन करके देखते हैं ट्रायल। अगर हमारा काम होता है तो वेल एंड गुड। EICAR टेस्ट फाइल। ये HTTPS की देख रहे हो, यहाँ पे HTTPS दिख रहा है तो HTTP फाइल हमें चाहिए। पहले एक बार ऐसा करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। हो सकता है इसके अंदर हो कोई फाइल। सारे की सारी हमारे HTTPS वाले आ रही है। कोई नहीं, इस पे हम ट्राई करते हैं एक बार। इसका प्रैक्टिकल हमारा छोटा सा है, हम्म बट थ्योरी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली पता होना चाहिए हमारा एंटीवायरस का काम क्या है। कोई अगर URL देता है तो हमें HTTPS का, सॉरी HTTP का। ये देखो SSL अनेबल्ड है हमारे, है ना, डाउनलोड SSL अनेबल्ड प्रोटोकॉल। हम्म अगर हमने SSL अनेबल किया होता ना तो हमें यहाँ से डाउनलोड ही नहीं करने देता। देखो ये है ना, ये आउटपुट आ रहा है ना। ये आउटपुट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे ब्लॉक पे जाना चाहिए था। एक्चुअली ये हमारी HTTPS बेस्ड फाइल है ना। हम्म ICR HTTP डाउनलोड, ये करके देखते हैं। डाउनलोड। ये HTTP टेस्ट करें। हम्म ये आया है कि ये पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी। ये भी HTTPS ही है यार।
यहाँ से करें हम, इसको करके देखें टेस्ट। दो फाइलें दे रखी है ना यहाँ पे, HTTP और HTTPS। यहाँ पे भी ओपन हो रही है। ये एक्चुअली वैल्यूएशन लाइसेंस है, तो हो सकता है इस वजह से भी दिक्कत कर रहा हो, बट पालो अल्टो में तो ये चल जाता है। हम्म छुट जाओ भाई। तो लॉग्स में देखते हैं, लॉग्स में वैसे ट्रैफिक तो आएगा बट वायरस का कुछ नहीं है। अगर लॉग्स देखने हैं तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, देखो दिखा भी रहा है, एक एंटीवायरस का है ना हमें, हाँ HTTP सर्विस। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ब्लॉक तो दिखा रहा है, ब्लॉक हुआ है क्या कुछ हमारा अभी? कुछ हुआ ब्लॉक पेज? ये वाला पेज हुआ होगा आई थिंक। ये देखो नोट सिक्योर करके आ रहा है ना। मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँ, क्रोम में, इस क्रोम में ना करके उसमें देखते हैं, कई बार क्रोम में एरर भी नहीं देता है इवैल्यूएशन लाइसेंस की वजह से। देखो हाई सिक्योरिटी अलर्ट करके क्या दिखा रहा है, देखते हैं। देखो अभी क्या दिखा रहा है ना हमें एरर। हम्म लकी है हम, हमारा अच्छा हो गया ये। यू आर नॉट परमिटेड टू डाउनलोड द फाइल एफ डेटा बिकॉज इट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस। हम्म और देखते हैं लॉग्स में। सॉरी, इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। देखो आ गया, फाइल नेम क्या आ रहा है और कौन सा कनेक्शन है हमारा, ब्लॉक आ गया है। अगर मैं यहाँ से एंटीवायरस की प्रोफाइल हटा दूं तो क्या होगा? चलनी चाहिए फिर तो फाइल। फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए फिर तो। इसको मैंने डिसेबल किया, ओके कर दिया। अभी हटा दिया मैंने एंटीवायरस वहां से, एंटीवायरस इंस्पेक्शन वाली प्रोफाइल। अभी हम ट्राई करेंगे तो क्या होगा? एक्सेस होनी चाहिए हमें फाइल। हम्म ये वाली थी ना हाई सिक्योरिटी। हाँ यही थी। चलो इसको रिफ्रेश करते हैं। चल गई। हम्म तो इसको हम अभी कैंसिल कर देते हैं। अब इससे पता ही लग रहा है वैसे चल गई है, देखो ये क्या इमेज सी आ रही है। हम्म तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, कहीं सच में वायरस ना आ जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं एंटीवायरस में, तो यहाँ पे दो ही दिखा रहा है, अदरवाइज तीसरा भी दिखाता हमें। तो ये हो गया, ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं। एंटीवायरस के लोग्स हमने देख लिए, किस टाइप से लोग्स दिखाएगा, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ लोग्स में। अगर मैं इसको ओपन करूँ
तो यहाँ पे दिखाएगा एजेंट कौन था हमारा, क्रोम था। हाँ क्रोम था, टाइमिंग दिखा देगा, सेशन आईडी दिखा देगा, और डेस्टिनेशन में दिखा देगा पब्लिक आईपी, पोर्ट नंबर दिखा देगा, कौन से पोर्ट से हमारा ट्रैफिक निकला है, आईपी दिखा देगा, सोर्स आईपी, यूआरएल भी हमें बता रहे हैं यहाँ पे, और फाइल नेम भी यहाँ पर हमें दिखा दिया है। ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक्ड हो गया है, थ्रेट नंबर 2 है, पॉलिसी आईडी 3 अप्लाई हो रही है, और कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, क्रिटिकल में जा रहा है। हम्म व्हाट इज द डिफॉल्ट स्कैनिंग बिहेवियर फॉर फाइल्स ओवर 10 MB? 10 MB से ऊपर की फाइल है तो उसके लिए क्या डिफॉल्ट बिहेवियर होगा? ब्लॉक 10 MB से ऊपर की है तो ब्लॉक नहीं होगी, अलाउ द फाइल विदाउट द स्कैनिंग, तो उस फाइल को अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि 10 MB से ऊपर का साइज है। अगर ओवर साइज होगी फाइल तो उसके लिए हमें या तो लिमिट सेट करनी पड़ेगी, या वो बाय डिफॉल्ट अलाउ हो जाएगा, या हम उसके लिए एक्शन सेट कर सकते हैं कि वो ब्लॉक हो क्या हो, है ना। हम्म अब रिकमेंडेड क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, परफॉर्म एंटीवायरस स्कैन ऑन ऑल द इंटरनेट ट्रैफिक। जो इंटरनेट ट्रैफिक वाली हमारी पॉलिसी होगी उन पर हमें एंटीवायरस प्रोफाइल यूज करनी चाहिए पॉलिसी के ऊपर। अगर कोई ऐसी पॉलिसी हम क्रिएट कर रहे हैं जो हमारी इंटरनली काम करे, सपोज विलेन 1 से विलेन 2 में, या विलेन 2 से विलेन 3 के लिए, तो उस पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम क्या यूज करें, एंटीवायरस प्रोफाइल। Use deep inspection instead of certificate-based inspection to ensure that full content inspection is performed. अभी डीप पैकेट इंस्पेक्शन क्या कह रहा है कि भाई अभी जो हम बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं सर्टिफिकेट बेस्ड इंस्पेक्शन यूज करते हैं पॉलिसी के अंदर, बाय डिफॉल्ट जो अनेबल होती है। अगर आपका HTTPS वाला ट्रैफिक भी, SSL का ट्रैफिक है, उसको भी इंस्पेक्ट करवाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, डीप पैकेट इंस्पेक्शन अनेबल करेंगे। जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे चेंज कर लेंगे, अपना सर्टिफिकेट यूज करके यूजर के पीसी में डाउनलोड कर लेंगे, जिससे हमारा फायरवॉल क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है, और उसके बेसिस पर एंटीवायरस प्रोफाइल को रन करके सस्पिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है। यूज 40 सैंडबॉक्स क्लाउड और 40 सैंडबॉक्स डिवाइस टू अनेबल सैंडबॉक्सिंग सपोर्ट। 40 सैंडबॉक्स क्लाउड और सैंडबॉक्स डिवाइस आपके पास होना चाहिए इसको अनेबल करने के लिए। तो ट्राई ऑलवेज की सैंडबॉक्स का आप लाइसेंस लो, सो दैट हेलो 0 डे अटैक से। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, तो सैंडबॉक्स का लाइसेंस लेना है जब भी हम लाइसेंस परचेज करें। तो सैंडबॉक्स बेसिकली क्या है, आपने पालो अल्टो में पढ़ा होगा वाइल्ड फायर, तो वाइल्ड फायर भी एक सैंडबॉक्स ही है, बट वहाँ पे नेम अलग दे दिए। डू नॉट इंक्रीज द मैक्सिमम फाइल साइज टू बी स्कैन्ड अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। जो मैक्सिमम फाइल साइज है हमारा स्कैनिंग का, डिफॉल्ट 10 MB होता है, तो उसको 10 MB से ऊपर नहीं करना है जब तक आपको जरूरत ना हो। यूजली वो 10 MB ही हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है, और उसी को हम प्रेफर करते हैं। वायरस यूजली ट्रेवल इन स्मॉल फाइल्स। जो वायरस है बेसिकली आपके स्मॉल फाइल्स में ही आते हैं, बड़ी फाइल्स में वायरसेस आपको मिलेंगे नहीं। मोर स्कैनिंग मीन्स मोर मेमोरी यूटिलाइजेशन। अगर ज़्यादा स्कैनिंग होगा तो ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइजेशन होगा। लोग देख सकते हो एंटीवायरस के किस टाइप से आपको दिखेंगे, ये हमने देख ही लिया है। और आपको एक्सलरेट फ्लो बेस्ड एंटीवायरस ओनली, आप इस ऑप्शन को भी अनेबल कर सकते हो। हार्डवेयर एक्सलेशन फॉर एंटीवायरस स्कैनिंग। हार्डवेयर एक्सलेशन का ये एक ऑप्शन होता है, हमें एनपी चिप बोलते हैं हम इसको। एंड आपका एंटी टर्बो एक्सलेशन को अनेबल कर सकते हो। उससे क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी फास्ट हो जाएगी स्कैनिंग की। क्रिएट ए स्पेशल डेटा पाथ टू रिडायरेक्ट traffic from the ingress interface to the IPS engine and from IPS engine to the egress interface। तो ये हार्डवेयर एक्सलेशन के लिए यूज होता है बेसिकली हमारा, जो ट्रैफिक है स्मूथली प्रोसेस हो। ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे कॉन्फ़िग IPS ग्लोबल। अब ये क्यों यूज होता है, अनेबल AV स्कैन ऑफलोडिंग टू कंटेंट प्रोसेसर। जो
हमारा ट्रैफिक होता है उसको ऑफलोड करेगा कंटेंट प्रोसेसर के ऊपर। जो कंटेंट प्रोसेसर होता है हमारा वो डेडिकेटेड हमारा आईपीएस स्कैनिंग और एंटीवायरस स्कैनिंग के लिए यूज होता है। तो ये हमारी कमांड है, ये आप यूज कर सकते हो। Which type of inspection mode can be offload using N-turbo hardware acceleration? फ्लो बेस्ड वाला जो इंस्पेक्शन है हमारा, जो ट्रैफिक है वो ऑफलोड हो सकता है N-turbo के ऊपर, सॉरी, यूजिंग N-turbo हार्डवेयर एक्सेलरेशन। कंटेंट प्रोसेसर। अगर अपडेट करना है आपको कमांड से तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो। अगर आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है कि भाई आपका अपडेट नहीं हो रहा है एंटीवायरस, तो उसके लिए पहले आपको कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी कि आपकी FortiGuard के साथ कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या कमांड है, update.fortiguard.net। तो ये आपको यूज करना है। ऑलवेज आपकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए डीएनएस सर्वर के साथ। डीएनएस सर्वर के साथ रीचेबिलिटी होगी तभी आप क्या कर सकते हो, एंटीवायरस के अपडेट डाउनलोड कर सकते हो। ये कुछ और सेटिंग्स है, ये आप देख लेना। ये 2-3 और चीजें ये आप कर सकते हो ट्रबल शूटिंग के लिए। गेट सिस्टम परफॉर्मेंस स्टेटस डिस्प्ले वायरस स्टैटिस्टिक्स फॉर लास्ट 1 मिनट। डायग्नोस एंटीवायरस डेटाबेस इन्फो, डिस्प्ले द करंट एंटीवायरस डेटाबेस आपको डिस्प्ले करेगा ये। तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो। अपडेट करने के लिए कौन सी कमांड हम यूज करते हैं, एक्सिक्यूट अपडेट एवी। तो अभी कोई डाउट है इस एंटीवायरस से रिलेटेड? नहीं सर, ठीक। है ना? तो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, आप देख लेना, हम्म। कर लेना प्रैक्टिस।